आज के मैच में अगर इंडिया डोमिनेट किया है, देखिए बैटिंग में डोमिनेट किया तो शुभमन गिल और पैंट थे। हाँ जी। लेकिन अगर बॉलिंग में डोमिनेट किया ना तो इसमें क्रेडिट देना होगा आपको जडेजा को, और मैं उससे भी ऊपर क्रेडिट दूंगा रविचंद्र हाँ अश्विन को। जी। क्योंकि देखें जब 3 विकेट गिर गई ना तो तीनों ने एक एक विकेट निकाली हुई थी। हाँ जी, आकाशदीप ने। ठीक है ना, आकाशदीप ने एक विकेट निकाली थी, रविचंद्र अश्विन ने एक विकेट और एक वशिंगटन सुंदर ने विकेट हाँ ली जी। हुई थी। लेकिन जो फोर्थ विकेट गिराई है डैरेल मिचेल की, वो बॉलर से कम फील्डर की ज्यादा विकेट थी। कि मतलब देखे रनिंग कैच रविचंद्र जो किया ना। अश्विन तकरीबन 35 प्लस है। नहीं, 38 किया। ठीक, वही थर्टी हाँ फाइव हाँ प्लस ही है जी। ना। तो कहने की बात यह है कि अब इस एज के होकर आप इतना जबरदस्त आपने रिफ्लेक्सेस दिखाया, दौड़ते हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एडजस्ट करके वो कैच पकड़ा है, वो बड़ा क्रूशियल मोमेंट पे गया था। हाँ देखिए जी। 50 रन की पार्टनरशिप ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी थी, मजीद 30-40 रन ऐड होने थे तो इंडिया ने बैकफुट पे जाना हाँ शुरू हो जी। जाना था। तो वो जो कैच पकड़ा है ना, उससे इंडिया की एक दफा फिर गेम में वापसी हुई और है। फिर वापसी ऐसी हुई है कि जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड का भी जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज की वीडियो में बताएंगे आपको न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो थर्ड एंड फाइनल टेस्ट चल रहा है, जिसका आज डे 2 खेला गया। जैसा कि जब डे 1 क्लोज हुआ तो इंडिया जो है ट्रबल में था, 86 फॉर 4 आउट थे, और न्यूजीलैंड पहली इनिंग में 235 रन पे बोल्ड आउट हो गया था। और जैसा कि आज आगे शानदार खेले शुभमान गिल और ऋषभ पंत, दोनों ने 50+ रन की पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत जो है इंडिया जो है लीड लेने में कामयाब हो गया। और लीड मिनिमम लीड ली, जैसा कि 27 रन की लीड ली। 263 रन किया इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में। और जब न्यूजीलैंड अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आया तो न्यूजीलैंड की टीम जो है कोलैप्स हो गई। 50 रन बनाया सिर्फ विल यंग ने, बाकी कोई खातिर ख्वाह कोई रन नहीं कर सका। और अब जो न्यूजीलैंड की पोजीशन वो ये है 179 फॉर 9 है, 149 है, और लीड जो है 143 रन की लीड है, और जस्ट एक विकेट रिमेनिंग है। तो मेरे साथ हैं खुरम इकराम। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज के मैच का अहवाल कैसा रहा। असल में अगर देखें ना आप, तो इंडिया की परफॉर्मेंस को अगर आप बैटिंग को देखें, अगर हम सबसे पहले बैटिंग पे देखें तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी शुभमान गिल की और ऋषभ पंत की। दोनों ने आकर जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेली, और जाहिर है इसमें कसूर न्यूजीलैंड का भी है कि न्यूजीलैंड ने जब उनके पास वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, जब लास्ट नाइट गए थे, तो चाहिए तो उन्हें ये था कि वो आकर अटैक करते, लेकिन उन्होंने अटैक करने की बजाय उन्होंने एक अलग ही स्ट्रैटेजी रखी कि उन्होंने मैट हेनरी को लगाए रखा, या एक एंड से ग्लेन फिलिप्स को लगाए रखा और दूसरे एंड से जो है वो इजाज पटेल गेंद करते रहे, और 10 ओवर के बाद जाके एशोडी को बॉलिंग के लिए लाए। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उन 10 ओवर में इंडिया ने 60+ रन स्कोर कर दिए, जिससे वो मैच में उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत हो गई। ये और बात है कि जैसे ही एशोडी आए तो अपने 4th या 5th ओवर में वो ऋषभ पंत को ले हाँ गए, जी। हाँ जी। और उसके बाद इंडिया की एक और विकेट गिरी, और जिसके बाद इंडिया फिर दोबारा से स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, और 200 फॉर 7 हो गए थे इंडिया हाँ के। जी। और इसी तरह 224 फॉर 8 हो गए थे, लेकिन नीचे से बड़ा अच्छा कैमियो किया जो वशिंगटन वशिंगटन सुंदर सुंदर ने। ने। और साथ ही साथ अगर बात की जाए शुभमन गिल कि उन्होंने बड़ा इनिंग्स की बात करूं कि क्या इंडिया अच्छा खेला, तो इंडिया अच्छा खेला, बल्कि उसके कुछ लड़के अच्छा खेले, लेकिन अगर पूरी टीम को मैं देखूं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे देखने में नजर आई। हाँ जी। ठीक है। तो अब यह है कि न्यूजीलैंड ने जो गलतियां की वो ये है कि उनके जो दोनों मेन प्लेयर क्रीज पर खड़े हुए, जिन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, उन दोनों के कैच छोड़ दिए। हाँ जी। तो जब आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का कैच छोड़ेंगे, अलाउ करेंगे, तो जाहिर है दोनों ने रन कर लिया। आप देखे ना कि शुभमन गिल का जब कैच छोड़ा 45 पे इन्होंने, तो वो लंबी इनिंग्स खेल गए। ऋषभ पंत का छोटा ही कैच जो है 53 पे, वो जस्ट 5 रन के बाद आउट हो गए, बॉल ऐसा पड़ गया भाई उनको। 45 पे अगर उनका पकड़ा हाँ होता जी, फिर तो मैच जाहिर की है सिचुएशन और होती। ज्यादा चांस ये थे कि थोड़ी लीड लेता या जो भी लेता, न्यूजीलैंड लीड ले हाँ लेता। जी। इंडिया की लीड लेने में मुश्किल थी। फिर कुछ बॉलिंग रोटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं की उन्होंने। बड़ा लेट एसओडी को लाए, 6 ओवर की। अब देखें ना आप, एक बॉलर को एज अ प्रीमियर स्पिन बॉलर खिला हाँ रहे जी, हैं, और है ही बॉलर वो। और वो 6 ओवर कर रहा है। जबकि आपके जो दूसरे बॉलर हैं, यानी कि जैसे अब मैं तो पार्ट टाइम बॉलर ही कहता हूँ, ग्लेन फिलिप्स को कोई रेगुलर बॉलर तो नहीं है, आप देखे आप ना उससे कि 20 ओवर करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लेन फिलिप्स को ये बार बार, जो मेरा पॉइंट हुई वो ये था कि बार बार ये ला रहे थे, जैसा कि पिछले टेस्ट में भी इन्होंने आउट किया 1-2, कि जी जैसा कि इंडिया के बाद 2 ब्रेक बॉलर वही बॉल बेहतर कर रहे थे लेफ्ट हैंड, इनका इनको लगाओ। क्योंकि लेग ब्रेक को इन्होंने प्रेफर नहीं किया कि यार ऑफ ब्रेक को लगाएं, शायद इंडिया बैट्समैन ऋषभ पंत से कि गलती कर दे, कहते नहीं कि लेफ्ट हैंड जब आता है तो उसके खिलाफ अक्सर ऑफ ब्रेक बॉलर ले आते हैं, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की है ऑफ ब्रेक बॉलर ले आए। पर पैंट का ये है कि वो अटैक करते हैं, या तो वो आउट हुए थे तो इजाज पटेल से ही आउट हुए थे। नहीं देखें, वो बात आपकी ठीक है, मैं एग्री, कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है जो दोनों बैटर है इंडिया के वो अच्छा खेले, लेकिन आप देखें इंडिया का जो प्रॉब्लम है, जो असल जो ग्रे एरिया या जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है इंडिया का, वो तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है।
वो है मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। अब उसमें आप देखें ना कि सरफराज खान डिसअपॉइंटिंग रहे एक दफ़ा। फिर बात ये नहीं कि आप आउट हो रहे हैं, आप तीनों इनिंग्सों में आप देखें तो सही वो आउट क्या हुए हैं। पहली पिछले टेस्ट की पहली इनिंग में देखिए क्या आउट हुए, फिर दूसरी इनिंग में रन किया, फिर उसके बाद जो आगे अब दोनों इनिंग्सें खेली इसमें देख लें जीरो पे। मतलब ये नहीं कि वो होता है ना आके क्रीज पे कोई टाइम स्पेंड करते हैं, आप कोई शॉट खेलते हैं, वो लड़का जिस तरीके से खेलता है ना वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाए तो और बात है। मुझे ये लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर खेलेगा तो स्ट्रगल करेगा। आपको क्या लगता है कि केएल राहुल, मेरा ख्याल है अगर इन दोनों में से चॉइस करनी पड़े मुझे, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। नहीं, केएल राहुल के साथ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन में अगर आप देखेंगे केएल राहुल का रिकॉर्ड बेहतर ही होगा। फिर भी ठीक है, वो इतने ज़्यादा रन उन्होंने नहीं बनाए, पर ये है कि वो अगर एक इनिंग में किसी मैच में उन्होंने रन कर लिया ना 60-70, तो वो सलाहियत रखते हैं कि फिर वो कैरी ऑन करेंगे। और देखें उन्होंने, पर उनके जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो 2-3 टूर कर चुके हैं हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के, और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। भाई अगर आपने दोनों को ही लेके जाना है तो फिर ज़ाहिर है इन दोनों में से चॉइस करनी है ना, तो इन दोनों में से चॉइस में मेरा सीधी सी बात है मैं केएल राहुल को। नहीं नहीं, केएल और राहुल। आज के मैच में अगर इंडिया डोमिनेट किया है, देखें बैटिंग में डोमिनेट किया तो शुभमन गिल और पैंट थे, हाँ जी, लेकिन अगर बॉलिंग में डोमिनेट किया ना तो इसमें क्रेडिट देना होगा आपको जडेजा को, और मैं उससे भी ऊपर क्रेडिट दूंगा रविचंद्र हाँ अश्विन को। जी, क्योंकि देखें जब 3 विकेट गिर गई ना तो तीनों ने एक एक विकेट निकाली हुई थी। हाँ जी, आकाशदीप। ठीक है ना, आकाशदीप ने एक विकेट निकाली थी, रविचंद्र अश्विन ने एक विकेट और एक वाशिंगटन सुंदर ने हाँ विकेट ली जी, हुई थी। लेकिन जो फोर्थ विकेट गिराई है डैरेल मिचेल की, वो बॉलर से कम फील्डर की ज्यादा विकेट थी। कि मतलब देखें रनिंग कैच रविचंद्र जो किया ना। अश्विन तकरीबन 35 प्लस है। नहीं, 38 किया। ठीक, वही थर्टी हाँ फाइव हाँ प्लस ही जी, है ना। तो कहने की बात यह है कि अब इस एज के होकर आप इतना जबरदस्त आपने रिफ्लेक्सेस दिखाया, दौड़ते हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एडजस्ट करके वो कैच पकड़ा है वो बड़ा क्रूशियल मोमेंट पे गया था। हाँ देखिए जी, 50 रन की पार्टनरशिप ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी थी, मजीद 30-40 रन ऐड होने थे तो इंडिया ने बैकफुट पे जाना हाँ शुरू हो जी। जाना था। तो वो जो कैच पकड़ा है ना उससे इंडिया की एक दफा फिर गेम में वापसी हुई और है। फिर वापसी ऐसी हुई है कि जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड का भी जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है। लेकिन यही नहीं, दूसरी वापसी भी उन्होंने करवाई है। हाँ जी, देखिए जिस वक्त ये आउट हुए साथ ही ब्लंडल आउट हो गए। ब्लंडल आउट हो गए। अच्छा उसके बाद जब ग्लेन फिलिप्स आए तो ग्लेन फिलिप्स तो आज बड़े मूड में थे कि उन्होंने थोड़े कैमियो में 3 छक्के लगा दिए थे। नहीं नहीं, वो अटैक कर रहे थे, सीधी बात जो अब है। वो जो अटैक कर रहे थे ना तो अब उसको जो गेंद किया जिस तरीके से सेट किया उन्होंने, पहले 2 गेंद उन्होंने आगे पिच किए, हाँ जी, कि उसमें उन्होंने। हालांकि उन्होंने हिट किए, 6 लगाए, लेकिन उन्होंने उससे क्या किया, थोड़ा सा बॉल खींच के किए 1-2, फिर दोबारा जब आगे पिच किया गेंद तो कैरम बॉल किया, वो सब पढ़ ही नहीं सके, बोल्ड हो गए। तो कहने की बात यह है कि मैंने रविचंद्र अश्विन को देखा कि ये लड़का बैट हो, बॉल हो, हाँ जी, फील्डिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग से ये कोशिश करता है कि मैं कंट्रीब्यूट हाँ जी, करूँ। कंट्रीब्यूट करूँ जब तक मैं खेल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम पहले भी देखते हैं मैच के, रविचंद्र अश्विन जो है अक्सर मिसफील्ड कर देते थे, कि इनको कहते थे कि यार ठीक है ये रवि इनसे नहीं भागा जाता, कि कद लंबा है जरा। पर आज जो इन्होंने कैच पकड़ा वो मैं खुद देखा है, शानदार कैच था। वो भी रनिंग कैच, जो बाद में देखा ना रिप्ले में कि भागते हुए जा रहे हैं, मैं कहा इनका डिसबैलेंस हो जाते हैं, अक्सर होते हैं ये, कोई ऐसी बात नहीं, उनके फील्ड में ये नॉर्मल ही है। पर जैसा आज इन्होंने कैच पकड़ा तो हैरान कौन था। भाई असल क्वालिटी किसी भी प्लेयर की ये होती है कि उसकी लगन जो है कमिटमेंट। ना। देखिए जडेजा का भी यही बात है कि जब जब मौका मिलता है, यानी कि देखिए जहां सिचुएशन फेवर कर रही है आपको और आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है तो आप डिलीवर करके दें, तो जडेजा भी यही करते हाँ हैं। जी, इस टेस्ट मैच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था जडेजा का, जिस तरीके से गेंद पड़ पड़ हाँ के जी, निकल जैसे रहा था। लेफ्ट तो आर्म का। पहले इनिंग में भी 5 विकेट्स हाँ ले जी, गए, दूसरे में भी 4 विकेट्स हाँ लिए, जी, ज्यादा चाहता है एक और विकेट हो सकता है, वही ले जाए तो 5 विकेट, हाँ जी, यानी कि दोनों में 5 कर देंगे वो। हाँ 10 विकेट ले गए तो वो। बात यह है कि इसी चीज की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि इंडिया की अगर प्रीवियस जो बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस थी उसके मेयार के मुताबिक ये परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं नहीं, इसको मैं उस तरीके से रेट नहीं कर सकता, इसमें काफी ज्यादा फ्लॉज हाँ नजर जी, आते हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। इसमें और फ्लॉज आप देखें कैप्टनसी के भी हैं, हम्म, बैटर्स के भी हैं, बॉलर्स के भी हैं इसमें, वरना न्यूजीलैंड सीरीज ऐसे ना जीतता। अगर आप मिसाल ले लेना पहला टेस्ट बैंगलोर में, अगर तो वो ये जज कर ले सही विकेट को, गौतम गंभीर कोच और रोहित शर्मा, और ये बॉल फर्स्ट कर लें तो उस मैच का रिजल्ट कुछ और होना था। हाँ डेफिनेटली। तो देखिए ये अगर बॉल फर्स्ट इन्होंने। कर लेते तो जिस तरीके से अर्ली ऑन 30 ओवर जो बॉल घुमा है, देखिए न्यूजीलैंड अगर बहुत भी सेंसिबल खेलता तो मेरा ख्याल है फिर 250-230 तक आउट हो जाता। तो सेकंड डे में तो इतना बॉल नहीं था, हाँ जी, वो तो फिर जाहिर है दूसरी टीम ने आगे रन कर लेना था तो इंडिया भी आगे लीड ले जाता तो इंडिया मैच जीत जाता। पहले मैच में ये गए कैजुअल, हाँ जी, दूसरे मैच में ये फंस गए। वो अभी तो। तीसरे मैच में तो आप समझ लें कि इनका लक काम किया कि मिचेल सैंथनर अनफिट हो हाँ गए। जी, अगर वो फिट होते तो आप समझ इधर सकते भी हैं स्ट्रगल करते कि हैं। यहाँ पर रिजल्ट जो है ना बड़ा डिफरेंट हाँ हो जी, सकता था, क्योंकि रिजल्ट देखें स्ट्रगल जाज करते। पटेल तो
हम हमेशा से बात हाँ करते जी हैं कि अभी बड़ा तजर्बा वो चाहिए। रन्स भी कंसीड करते हैं और फिर जाके विकेट लेते हैं। सैंथनर का ये है कि वो बिल्कुल बांध देते हैं, तो फिर उनका ये होता है कि देखिए 5 विकेट एजाज पटेल ले रहे हैं, अगर 2-3 उन्होंने उधर से निकाली होती तो इंडिया जो है ना, यानी कि एक दफा फिर इस पोजीशन में होता है कि लीड न्यूजीलैंड को चली जाती आप देखें और ना इंडिया कि फंस सकता था। आप देखें एजाज पटेल जो बॉल करते हैं ना वो ज्यादातर आगे भी बॉल करते हैं। अब उनकी जो सरफराज को बॉल पड़ी वो बहुत उड़ गई है एकदम। मिचेल संजना का ये है कि तो उनकी हाइट है, ऊपर से फेंकते हैं बॉल, वो जो पड़ती है ना वो प्लेयर जज नहीं कर पाता कि ये अंदर आएगी कि बाहर निकलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टेटर वन बड़ा हाँ जी जबरदस्त करते हैं। वो बैट्समैन को सेट करके ना बाहर हाँ जी। निकालते जाएंगे, एकदम गेंद तेज करेंगे और सीधा अलबी। एजाज पटेल की कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। ठीक है वो विकेट ले ली उन्होंने कि विकेट जरा है ही टर्नर टाइप विकेट है कि आप देखें कि बॉल कोई उड़ जाता है बहुत। अब शुभमान गिल जो आउट हुए ऐसे पढ़ के बाहर निकला है और स्लिम में क्या है, तो ये है कि सबसे जबरदस्त पोजीशन पे जो गेंद पड़ रहा है ना वो यही है जहां पर शुभमन गिल आउट हुआ हाँ है। जी कि वो यानी कि एक्स्ट्रा, मैंने 3 गेंदें देखी जो उसने मैट हेनरी को बीट की या किसी और प्लेयर को बीट की, जडेजा ने, उसे समझ ही नहीं लग हाँ रही जी गेंद पड़ रही है निकल रही है, हाँ गेंद जी। पड़ रही है निकल रही राइट है। हैंडर के लिए बड़ा मुश्किल है इस पिच पे जो है ना, और लेफ्ट हैंडेड तो ये है कि भाई वो वो खुद खुद गलती गलती करते हैं। करेगा तो फिर है। हाँ, न्यूजीलैंड के जो लेफ्ट हैंडेड आउट हुए तो भाई वो एक्सीडेंट बॉलिंग थी रविचंद्र अश्विन की और जो है वाशिंगटन हाँ सुंदर की, वशिंदर सुंदर और की। आकाशदीप ने जो दोनों हाँ दफा जी यानी कि ऊपर आकर टॉप ऑर्डर से विकेट निकाल के दिए। ये ओपनर हाँ जी उस लड़के को मैं ये देखता हूँ कि एक दफा वो भी एक ऐसा बॉलर मुझे लगता है कि जिसमें कमिटमेंट है, हाँ जी जिसमें जज्बा है, जिसमें एनर्जी है, हाँ लग रहा है खेल कि बड़ा जोर लगा के भागता है। हालांकि सिराज देखें इस मैच में भी जब दूसरा स्पेल करने आए पहले इनिंग में तो बड़े थके थके लगे। नहीं सिराज का एक वैसे भी लोगों ने बात की, उन्होंने कहा जी ये इंडिया में जो है ना ये इनसे ऐसा बॉल नहीं होता। और जैसा कि ये बाहर की पिचों पे बॉल बेहतर करते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम जब उन्होंने डेब्यू किया तो क्या शानदार बॉल की थी। उनका यही है कि जब ऑस्ट्रेलिया ही जाएंगे ना तो और तरह के सिराज लगेंगे क्योंकि नहीं, एक्शन ऐसा इसमें है। कोई शक नहीं कि सिराज वहां पर अच्छी गेंद हाँ जी करेंगे, लेकिन असल चीज तो ये इंडिया है में ना ना कि जरा फिटनेस है ना। हाँ जी अगर वो फिट है और जस्ट कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है फिर तो चले, नहीं फिट ही है ये कंडीशन। एक्सेप्टेबल हाँ है। जी कंडीशन जो है लेकिन ना अगर ऐसा नहीं है और वो थोड़ी फिटनेस इश्यूज भी लग नहीं रहे हैं या उतनी ज्यादा रिदम में नहीं है तो फिर वो वहां पर भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए वहां पर जो बैटल होने वाली है ना उसमें फास्ट बॉलर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 3 फास्ट बॉलर आपके कम से कम ऐसे हाँ होने जी ही चाहिए जो 15 से 20 ओवर करें। करें ठीक है, और इसके अलावा स्पिनर, अब इंडिया एक स्पिनर से भी जा सकता है। जो अभी सिचुएशन है इसमें मैं समझता हूँ वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन के बीच में बड़ी जबरदस्त बैटल है। हाँ जी और जो सिलेक्टर है उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होगी कि स्पेशली जब पर्थ के लिए प्लेइंग प्लेइंग 11 11 हाँ लेनी जी होगी कि भाई वो दोनों से जाएं, एक से जाएं, जडेजा को खिलाएं दूसरे स्पिनर के तौर पर, या एक खिलाकर और एक जो है ऑलराउंडर जो है वो नीतीश रेड्डी को नीतीश रेड्डी या नहीं हर्षित राणा भी ऑलराउंडर है, उनको खिलाएं। नीतीश रेड्डी तो ये भी आप देखें साइड मैच जो हो रहा है खेल रहे हैं ना और बॉल बेहतर ही किया उन्होंने। रन तो ऐसा नहीं कह सके खातिर ख्वाह, पर ये है कि बॉल बेहतर कर रहे हैं और ओवर डाल रहे हैं। तो ये है कि जब ओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई। अब आपको क्या लगता है, जहां मैच की अभी सिचुएशन है 143 है न्यूजीलैंड की लीड और ज़ाहिर है एक विकेट रह गई है तो 4-5 रन या शायद इसी में आउट हो हाँ जाए, जी तो 144 145 का टारगेट ज़्यादा चांस मिलेगा न्यूजीलैंड देगा इंडिया को। तो आपको लगता है इंडिया कुछ स्ट्रगल करेगा या इजीली विन करेगा? नहीं इंडिया को स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, पर जैसा कि आप देखेंगे रोहित शर्मा फ्लॉप है। हम्म, वो खेलते तो अटैकिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह है कि जैसा कि राइट हैंडर को बॉल पड़ रहा है ना यास पटेल को वो ले आएंगे अर्ली तो फिर वो स्ट्रगल कर सकते हैं। स्ट्रगल क्या, क्योंकि कोई भी बॉल एक्स्ट्रा और नहीं पड़ सकता है। हाँ तो ये तो वाजे तौर पे नजर आया। देखे हाँ ना जी कि शुभमान वो गिल कितना सेट थे, हाँ जी बॉल ही बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पड़ा। उस सरफराज को जो पड़ा बॉल वो तो नहीं सरफराज तो देखे ना अभी अर्ली ऑन आए, पहले ही आते पड़ गया, आउट हो हाँ गया। जी लेकिन मैं बात करूं मतलब उस प्लेयर की, यानी कि जो क्रीज पर इतनी देर से हाँ टाइम जी कोई स्पेंड पता किया नहीं है किसी टाइम जो तो है ना। उस वो तो वेल सेट होता है, उसे गेंद नजर आ रही थी। इवन देन उसके लिए मैनेज करना मुश्किल है अगर वो उस स्पॉट पर या उस लाइन पर गेंद गिरे जिस लाइन पर जडेजा ने बॉल किया है, जिस लाइन पर जो है इन्होंने आउट किए हैं क्या कहते हैं एजाज पटेल ने। अगर तो उस लाइन पर गेंद पड़ेगी तो ज़रा किसी को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि इंडिया की अगर आप बैटिंग लाइन में देखें जायसवाल हैं, हाँ जी ऋषभ पंत हैं और शुभमान गिल वगैरह, ये लड़के काफ़ी कंफर्टेबल हाँ खेल जी रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल वो अर्ली ऑन आकर ज़्यादा चांस है रन्स करेंगे, हाँ तेज जी करने की आगे कोशिश बॉल करेंगे नया होगा। और कोशिश करेंगे कि नए गेंद से इतना रन्स कर दें कि उसके बाद आराम आराम से खेल के वो रन्स कर ले। दिक्कत मुझे लगता है कि इंडिया को इतनी नहीं होनी नहीं चाहिए, होगी दो इतनी तीन नहीं होगी विकेट हाँ पर जी चेस कर लेना चाहिए। अगर इंडिया स्ट्रगल किया 5-6 डाउन हो गए तो ये इंडिया के आगे आने वाले जो मैचेस है ना ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ क्योंकि जी प्लेयर्स का जो थोड़ा मोमेंटम है बनना चाहिए, थोड़ा रन हाँ जो है जी रोहित शर्मा करें, विराट कोहली को विकेट पे टाइम स्पेंड करें, ताकि जब ये ऑस्ट्रेलिया के सामने पर्थ में उतरे हाँ तो जी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि
पर्थ की कंडीशन जो है टफ है, जाहिर है भाई और मुझे देखिए, नहीं लगता कि कभी इंडिया ने पर्थ में टेस्ट मैच जीता होगा। हो सकता है प्रीवियसली, वो तो रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि इंडिया ने वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रही है। मेरा ख्याल है शायद एक आधा जीता भी हो, लेकिन बात ये है कि आप, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है टेस्ट मैच के जो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम पुराने सहवाग के टाइम में कि जीता था। लेकिन असल चीज़ होती है कि ज़ाहिर है जब भी आप नया टूर करते हैं, एक नया टाइम होता है, नया दौर होता है, जो असल चीज़ इंडिया को इस दफ़ा फेस करनी पड़ेगी। देखें जो यहाँ पर भी इंडिया ने फेस की, इंडिया की विकेट्स ना बंडल में जा रही हैं। हाँ जी, एक विकेट गिरती है 3 हो जाते हैं, दूसरी विकेट गिरती है 5 हो जाते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये सिनेरियो ये अच्छा नहीं है। आप देखेंगे अगर एक विकेट गिरती है ना, मिसाल के तौर पे जैसा कि आज आप देखेंगे आज का इनिंग्स जो थी, पैंट आउट हुए 60 रन बना गए, ठीक है, वो LBW हो गए, बैड लक रही उनके साथ। रविंद्र जडेजा आए, वो थोड़े सेट हो गए क्रीज पे, उनको बॉल लंच हो गया, एक ही विकेट गिराई और रन इन्होंने 100 प्लस बना लिया लाइन तक। उसके बाद जब आए रविंद्र जडेजा, उनको बॉल बेहतर बड़ा रोक ही रहे थे, एज लगा, फिलिप्स की बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद जैसे ही सरफराज आए, उनको बॉल और एक्सीडेंट पड़ गया, ये जो गिरी ना विकेट, तो ऐसे हो रहा है इंडिया के साथ। जैसा कि अगर एक मिसाल के तौर पर विकेट गिर जाती है ना, तो वो तो विकेट गिरी जाती है, बाद चलता है कि सेट बैटर जो है वो भी आउट हो गया। यही तो कह रहा हूँ ना, और ये चीज़ बड़ी यानी कि प्रॉब्लमेटिक होती है आपके लिए, स्पेशली जब आप खेलेंगे दूसरे बाय के में, मुल्क हाँ में। जी, वहाँ पर जो है आकर रन्स करना, संभलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाँ जी, अभी देखें ना, इस टेस्ट मैच में भी मैं समझता हूँ इंडिया जितना बेहतर 3 विकेट पे गया था, तो फिर 70-80 इवन 100 रन की लीड भी ले जा सकता था। लेकिन फिर भी गिरते 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 वो तो 38 कैमियो कर गया वो वाशिंगटन सुंदर, वरना अदरवाइज बस इवन ही रह जाना था। हाँ जी, वही वो रहा। यानी कि 5-7 रन ऊपर नीचे होने थे। वही तो मसला है कि सरफराज को रन करना चाहिए था। एक तो उन्होंने सरफराज को नीचे बड़ा भेजा, वो तो भेजने की वजह सिंपल है कि आप देखिए कि लेफ्ट हैंडर जो है वो कंफर्टेबल खेल रहे हैं इस पिच पे। हम्म। राइट हैंडर रोहित शर्मा ने इधर ही नहीं भेजा, क्योंकि राइट हैंडर जो भी आ रहा है ना, वो या तो पहले दूसरे हाफ में आउट है, तो या तो वो स्ट्रगल कर रहा है। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के पास तो देखिए ऑलराउंड लेफ्ट हैंडर भी है और राइट हैंडर भी है। तो कल जब आएंगे ज़्यादा चांस है लेफ्ट हैंडर जो है वो काफ़ी, अगर विकेट गिरेगी भी तो हमें ऊपर आते हुए नजर हाँ आएंगे। जी, तो उसी से पता चल जाएगा कि इंडिया, और ज़्यादा चांस है मेरा ख्याल है इंडिया इतनी स्ट्रगल नहीं करेगा, नहीं क्योंकि करेगा। न्यूजीलैंड के पास उस लेवल का स्पिन अटैक है भी हाँ जी, नहीं। देखिए एस्ट्रोडी उनके मेन स्पिनर थे, उन्होंने उनसे टोटल 6 ओवर करवाए हैं, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैथम का उन पर कितना हाँ कॉन्फिडेंस जी, है। तो जब आप एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे तो उसने क्या बॉल करनी है। और ग्लेन फिलिप्स ने जो बॉल किया है उसमें भी ठीक है, गुजारे लायक बॉल किया उन्होंने, यानी कि जैसे कंटेन करने के लिए बॉलर गेंद या करता है, कोई ना कोई बॉल एक्स्ट्रा पड़ जाती है विकेट की मदद से, ऐसे ही है। उनके वो हाँ, है तो पार्ट टाइमर ही ना। इसमें कोई शक नहीं कि भाई जिस तरीके से वो रेगुलर गेंद कर रहे हैं, अब वो जैसे ओडीआई होंगे, T20 होंगे, उसका वो एक प्रॉपर पार्ट है और उसमें वो गेंद की ओवर करेंगे। लेकिन ये है कि टेस्ट मैच के लिए भी मजीद उन्हें वर्किंग की हाँ जी, ज़रूरत है, अगर उन्होंने मजीद बेहतर बॉल करना है, लाइन और क्योंकि लेंथ पे अपनी आप कंट्रोल। उनको एज अ बॉलर नहीं खिला सकते, नहीं नहीं, एज अ बैटर ही वो खेलेंगे। बैटर ही खेले। लेकिन वो एज अ बॉलर यानी कि मिक्स खेल रहे हैं ना, तो वो बैटिंग में उतनी वो नहीं दिखा पा रहे। अब जो उनकी पोजीशन है वो बड़ी क्रूशियल हाँ पोजीशन जी, है। लेकिन वो देखें मुसलसल 4 इनिंग्सों में 48, अब मेरा ख्याल है उनका सबसे हाईएस्ट रन हाँ है। जी, फ्लॉप ही रहे ठीक हैं। है, 6 के 6 इनिंग्सें खेल दी उन्होंने। तो मतलब ये 6 ये खेल दिए, 4 वो श्रीलंका वाली। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इससे अच्छा तो फिर आपको मार्क चैपमैन को रखना चाहिए। हाँ, मतलब देखा जाए तो उस पोजीशन के लिए ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ग्लेन फिलिप्स को एज अ बॉलर नहीं कैसे नहीं, यूज कर सकते वो हैं। तो बॉलर आए ही नहीं थे, वो तो बैटर आए हैं। नहीं, खेल खेल के हाँ उन्होंने जी, कराने शुरू कर दिए और अब वो प्रेफर कर देंगे यार चले एक ओवरे बॉलर, भाई अगर आपने ऐसे ही करना है फिर ब्रेसवेल को यूज करें, हाँ तो वो ब्रेक बॉलर, हाँ जी, वो बहुत बेहतर बॉलर है। तो कहने की बात यह है कि न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट मैच में जो वाज़ेह तौर पर गलतियां की हैं, कैप्टनसी की भी थी कि बॉलिंग रोटेशन प्रॉपर नहीं की, कैचेस भी ड्रॉप किए, वही जो श्रीलंका में हाँ हरकतें जी, की थी वो हमने देखने को दोबारा मिली, और इंडिया ने उसका फ़ायदा उठाया। और अब ये है कि इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, तो मेरा ख्याल है इंडिया इजीली विन कर जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं अब जब कल खेला जाएगा तो किस तरफ मैच जाता है। ज़्यादा चांस तो ये है कि इंडिया को इजी विन करना चाहिए। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।